अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हिंदुस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के लिए तारीखी दिन आज। टेस्ला और वियतनाम के विनफास्ट बरकी गाड़ियों की बुकिंग शुरू। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शोरूम का किया दौरा। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने चीनी सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात। SCO वज़राए खारजा की मीटिंग में करेंगे आज शिरकत। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। मुकदमा दिल्ली मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। 2007 में नफरत अंगेज तकरीर का था मामला। हैदराबाद में फायरिंग का वाकया। चहलकदमी के दौरान बीवी और बेटी की आंखों के सामने CPI लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जिले मेदक में कांग्रेस SC सेल के जिले सेक्रेटरी मुरली अनिल की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। वाकये से इलाके में बेचैनी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान सरकारी रिहायशी स्कूल्स में दूसरी तालिबा की खुदकुशी। पुलिस दोनों वाकयात की अलहदा जांच में मसरूफ। हिंदुस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के लिए आज का दिन तारीखी है। एक साथ दो बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों, अमेरिका की टेस्ला, वियतनाम की विनफास्ट ने यहां बरकी गाड़ियों को मुतारिफ करवाया है। जहां एलोन मस्क की टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा में अपने पहले शुरू या एक्सपीरियंस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया है, वहीं विनफास्ट ने अपनी 2 SUV गाड़ियों VF6 और VF7 की बुकिंग का आगाज कर दिया। ये एक नायाब इत्तेफाक है कि दुनिया के सबसे मशहूर बरकी कार कंपनी यानी कि टेस्ला और तेजी से उभरती हुई कंपनी विनफास्ट एक ही दिन हिंदुस्तानी बाजार में दाखिल हो रही है। टेस्ला की आमद के साथ ही इसकी जनूबी एशियाई मार्केट में बाज़ाब्ता एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के टेस्ला शोरूम का दौरा किया। यह शोरूम मुंबई के बांद्रा में वाक़ है। टेस्ला कंपनी ने चीन से तैयार शुदा मॉडल Y और मॉडल 3 बताया जा रहा है कि पहली खेप भी मुंबई पहुंचा दी है और इम्कान है कि इब्तदाई तौर पर यही मॉडल फरोख्त किए जाएंगे। दूसरी जानिब विनफास्ट ने बराह रास्त दरामद के बजाय गाड़ियों को हिंदुस्तान में असेंबल करने का रास्ता मुंतखब किया है, जिससे उनकी कीमतों में काफ़ी फ़र्क आएगा। कंपनी ने पहले ही 27 शहरों में 32 डीलरशिप कायम कर ली हैं, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल हैं। देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला में शोरूम में आज मुंबई के बांद्रा में वाक़ टेस्ला शोरूम में का दौरा किया है। इस मौके पर वहाँ की आर्किटेक्ट और ओहदेदारों ने, कंपनी के ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया है। जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है। अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ
डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक रियासती वजीर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब उनकी वो अर्जी खारिज कर दी गई जिसमें उन्होंने 2007 में उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मुकदमे को दिल्ली मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में आजम खान के वकील ने अदालत में ये दलील दी थी कि सबूतों में छेड़छाड़ की गई है। उनका कहना था कि इब्तदा में तकरीर की वीडियो क्लिप अदालत में जमा कराई गई थी, मगर बाद में इसे छेड़छाड़ करके सिर्फ ऑडियो फाइल में बदल दिया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इन दलाल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मुकदमा दिल्ली मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह है कि इससे कबल अदालत ने आजम खान के खिलाफ चल रहे 27 मुख्तलिफ मुकदमात की एक साथ समाअत की इजाज़त दी थी, और इन मुकदमात में से कई मुकदमात जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जहाँ किसानों की तरफ से भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आजम खान ने इन मुकदमात को अलग अलग सुनने के बजाय एक साथ सुनने के लिए अदालत में निगरानी की अर्जी दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चीन के सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने SCO वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर अपने शुरा वफ्द के साथ सदर चीन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर कल बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब वांग यी के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग की थी। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सारनायक ने भी आज टेस्ला शोरूम के इफ्तिताही दिन शोरूम का दौरा किया था। उन्होंने वहां गाड़ियों का जायज़ा लिया, कंपनी के अहदेदारों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि टेस्ला और विनफास्ट में यह मुकाबला न सिर्फ इन 2 कंपनियों के दरमियान है, बल्कि हिंदुस्तान की मुकामी कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा और MG मोटर्स भी इस मैदान में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि आलमी कंपनियां किस तरह हिंदुस्तानी सारिफिन को अपनी तरफ माइल करती हैं, ख़ासतौर पर कीमत, मेयार और लोकलाइजेशन के मैदान में कैसे अट्रैक्ट करती है। पंजाब के मारूफ मैराथन रनर और दुनिया भर में टर्बन टोरंटो के नाम से मशहूर फौजा सिंह एक सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद इंतकाल कर गए। फौजा सिंह की उम्र 114 साल थी। वो अपने आबाई गांव ब्यास में दोपहर के वक्त सैर के लिए निकले थे जब एक नामालूम तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में उनके सर पर शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें जालंधर के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहाँ शाम के वक्त उनका इंतकाल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा से पहर 3:30 बजे के करीब पेश आया, जब फौजा सिंह सड़क पार कर रहे थे। हादसे के फौरी बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आदमपुर थाने के SHO ने बताया है कि अभी तक गाड़ी और ड्राइवर की शिनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम जाए हादसे से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौजा सिंह के इंतकाल पर इजहार दुख किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट पर लिखा कि वो एक गैर मामूली सलाहियतों वाली शख्सियत थे। उन्होंने फिटनेस के हर मैदान में हिंदुस्तानी नौजवानों को मुतासिर किया। उनके इंतकाल से बहुत दुख हुआ। मैं उनके अहल खाना और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज चीन में
शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर कल चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे थे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ शोबों में शंघाई ताउन तंजीम के ताउन और अहम बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़ियाल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने चीन की तरफ से हाइड्रोलॉजिकल डेटा की फ़राहमी को दोबारा शुरू करने और समेत सरहद पार दरिया पर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन की राह में रुकावटें और तिजारती इक़दामात पर भी जोर दिया है। मुंबई में टेस्ला के पहले शोरूम के चीफ आर्किटेक्ट नीता शारदाना का कहना है कि शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर मसरत का इजहार उन्होंने किया है। उनका कहना था कि वो इस बात पर बहुत खुश है कि वो टेस्ला के हिंदुस्तान आमद का हिस्सा है। ये मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम है। I am architect Neeta Sarda. I've been fortunate enough to be a part of Tesla's journey in India, the first one to come in Mumbai. So yes, we were happy to be a part of that working, and I'm sure you guys will enjoy the store. Looking forward. Take us through the specific architecture of this showroom, because it's first in India for Tesla. So if you've seen, it's bang opposite Apple. Apple has a very minimalist look, and the brief for us here as well was minimalist. वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगल को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और भारत मार्ग पर एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी। हादसे में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। इस वाक़े में कई लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जाए हादसे पर कई लाशें बिखरी नजर आई हैं। मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस समेत बचाव टीम भी पहुंच चुकी है। हादसे के सिलसिले में एक अफसर ने बताया कि डोडा इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है और हादसे में तकरीबन 7 लोगों के मारे जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि 10 से 15 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि महलूकीन और जख्मियों की सही तादाद की अभी तस्दीक नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त गाड़ी में कई मुसाफिर सवार थे। मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई एक बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। मणिपुर पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये बरामदगी वादी के अजला अम्फाल ईस्ट, अम्फाल वेस्ट, धोबाल और बिष्णुपुर में की गई है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के चीन के दौरे पर शदीद तनकीद की है, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि नायब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने हालिया कशीदगी के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का खुलेआम जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि पहलगाम हमले को 85 दिन गुजर चुके हैं, एक भी दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी तो उनका कहना था कि उसकी शनाख्त भी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उन दहशतगर्दों की शनाख्त भी नहीं हो सकी। इन 28 मुतासरीन के अहलखाना जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हिंदुस्तानी खलाबाज शुभांशु शुक्ला और एक्ज्यूम 4 मिशन के अमले के 3 दीगर अरकान बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में 18 दिन गुजारने के बाद आज ज़मीन पर वापस आ रहे हैं। वो कल मदारी लेबॉरेटरी से स्पेस एक्स ड्रैगन पर ज़मीन के तकरीबन 22 घंटे के सफ़र के लिए रवाना हुए थे। तवक्को है कि आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल के करीब उतरने का इम्कान है। इतवार को नासा के क्रू के अलविदाई तकरीब में खिताब करते हुए शुक्ला ने बताया था कि यह मिशन आज, जिसे आकाश गंगा का नाम दिया गया है, एक्सोम और इसरो के बीच एक मुश्तरका कोशिश है।
हैदराबाद के मलकपेट इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें बीवी और बेटी के आंखों के सामने सीपीआई लीडर चंदू नायक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के शाली वाहना नगर पार्क में चहलकदमी के दौरान 3 से 4 नामालूम अफराद जो कार में पहुंचे थे, उनकी आंखों में काली मिर्च का पाउडर फेंक दिया और फिर उन पर 6 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। महलूक की शिनाख्त नागर कर्नूल ज़िले के अच्चमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 43 साला चंदू नायक के तौर पर की गई है। वो सीपीआई के रियासती कौंसिल रुकन थे और मलकपेट के मारुति नगर में मुकीम थे। वो पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अचानक ये वाक़या पेश आया। फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के इस वाक़े से पार्क आने वाले दीगर अफराद में सनसनी फैल गई। कई अफराद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि अराजी का तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वहां पहुंच गई। महलूक के अहलखाना इस कत्ल को सियासी मुखासमत करार दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने सीपीआईएम लीडर राजेश पर शुबा ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि चंदू नायक के कत्ल में राजेश के मुलविस होने का उन्हें शुबा है। पुलिस ने इस बयान को अहम सबूत के तौर पर लेते हुए तहक़ीक़ात का दायरा वसी कर दिया है। राजेश के किरदार की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तहक़ीक़ात जारी है। जल्द ही हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए जाएंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहक़ीक़ात जारी है और इस बीच एक अहम पेशरफ्त के तहत एसीबी के अहदेदारों ने महकमा आबपाशी के रिटायर्ड ईएनसी मुरलीधर राव को हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने आज सुबह हैदराबाद, करीमनगर और जहीराबाद समेत जुमला 10 मकामात पर छापामार कार्रवाई की है। इन छापों के दौरान आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुरलीधर राव ने ईएनसी जनरल के तौर पर कलीदी रोल अदा किया था। मुरलीधर राव मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में रिटायर्ड हुए थे। रियासती हुकूमत ने उनके मियाद कार को 13 साल तक तोसी की थी। कांग्रेस हुकूमत में भी मुरलीधर राव कुछ अरसे तक ओहदे पर बरकरार रहे। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने विजिलेंस रिपोर्ट यानी मेडिगड्डा विजिलेंस रिपोर्ट के बाद मुरलीधर राव को हटा दिया था। तेलंगाना के ज़िले मेदक में कांग्रेस एससी सेल के ज़िले सेक्रेटरी की लाश मंगल की सुबह मुश्तबा हालत में बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महलूक कांग्रेस लीडर की शिनाख्त 28 साला मुरली अनिल के तौर पर की गई, जिसकी लाश कोलचरम मंडल के वरिगोंथम गांव में मिली। पुलिस का कहना है कि लाश के करीब से 4 गोलियां बरामद हुई। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उसे गोली मारकर हलाक किया गया या नहीं। अनिल के दाएं कंधे और सीने पर खून के धब्बे देखे गए। मुरली अनिल पीर की रात गांधी भवन में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में शरीक थे। वापस अपने आबाई गांव जा रहे थे कि रास्ते में यह वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद जमा करने के बाद इब्तदाई तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अनिल के पुरअसरार मौत के बाद इलाके में खौफ और बेचैनी पाई जाती है। इत्तला मिलते ही कांग्रेस कायदीन मेदक हॉस्पिटल पहुंचे और तफसीलात हासिल की। सूर्यापेट ज़िले के नादिगुड़म मंडल में वाक़े कस्तूराबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV के 10वीं जमात की तालिबा तनुजा ने स्कूल हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। ये 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के सरकारी रिहायशी स्कूलों में रिपोर्ट होने वाली दूसरी तालिबा की खुदकुशी है। तनुजा मंडल यानी मंगाला मंडल की रिहायशी थी। उसने पीर की शाम वालिद से हॉस्टल में मुलाकात भी की थी, जिसके बाद मंगल को हॉस्टल के कमरे में उसने खुदकुशी कर ली। साथी तालिबात ने जब उसे गैर हाजिर पाया तो अमले को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को तलब किया गया। स्कूल हुकाम के मुताबिक तालबा ने वाक़े से सिर्फ एक दिन कबल अपने वालिद से मुलाकात की थी और बज़ाहिर किसी जहनी दबाव की कोई फौरी शिकायत सामने नहीं आई थी। ये वाक़या यादाद्री भुवनगिर ज़िले के तोपरान पेट में पेश आए उसी नौयत के वाक़े के बाद सामने आया, जहाँ महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूल की एक तालिबा ने हॉस्टल इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगा ली थी।
पुलिस दोनों वाक़यात की अलग अलग तहक़ीक़ात कर रही ताकि इन अमवात के पस पर्दा असबाब का पता लगाया जा सके। इन मुसलसल वाक़यात ने रिहायशी स्कूल्स में तलबा की ज़हनी सेहत, निगरानी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। तालीम, फलाह बहबूद और अक़लियती बहबूद के महकमों से मुतालबा किया जा रहा है कि वो हॉस्टल्स में तलबा की ज़हनी हालत और तहफ़्फ़ुज़ पर फ़ौरी तवज्जो दें। तेलंगाना के हनमकुंडा में खातून डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। अहलिया की खुदकुशी के बाद उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौहर भी पेशे से एक डॉक्टर है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया डॉक्टर प्रत्यूषा एक डेंटल सर्जन थी और पीर के रोज़ हनमकुंडा के हसन पर्ती में वाक़ रिहाइशगाह में मुर्दा पाई गई। महलू के अहलखाना ने तवील अरसे से जारी ज़हनी, जिस्मानी हरासानी और शौहर की मुबैना गैर इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात को मौत की वजह करार दिया। डॉक्टर प्रत्यूषा एक निजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी, जबकि उनका शौहर डॉक्टर ए सरोजन काकतिया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। महलू खातून डॉक्टर के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बेटी को मुसलसल ज़हनी अजियत दी जाती है और शौहर का एक खातून सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात उसके थे, यानी कि उसके शौहर के नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। शिकायत में बताया गया है कि प्रत्यूषा सरोजन के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे और सरोजन के रिश्तेदार भी प्रत्यूषा को ज़हनी तौर पर अजियत देते थे। वालिद रामकृष्णा ने दावा किया कि उनकी बेटी की लाश पर खून के निशानात पाए गए और शुबा ज़ाहिर किया कि यह कत्ल हो सकता है, जिसे खुदकुशी ज़ाहिर की जा रही है। हसन पार्ती पुलिस ने अहलखाना की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में भी गम गुस्सा पाया जाता है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंदुस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के लिए आज तारीखी दिन। टेस्ला और वियतनाम की विन फास्ट बरकी गाड़ियों की बुकिंग शुरू। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शोरूम का किया दौरा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीनी सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात। SCO वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। मुकदमा दिल्ली मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। 2007 में नफरत अंगेज तकरीर का था मामला। हैदराबाद में फायरिंग का वाकया। चहलकदमी के दौरान बीवी और बेटी की आंखों के सामने CPI लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मेदक में कांग्रेस SC सेल के जिले सेक्रेटरी मुरली अनिल की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। वाकये से इलाके में बेचैनी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सरकारी रिहायशी स्कूल्स में दूसरी तालिबा की खुदकुशी। पुलिस दोनों वाकयात की अलहदा जांच में मसरूफ। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान, यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।